राजनीति में फिर होने वाला है खेल। आरजेडी का साथ छोड़ नीतीश बीजेपी से करेंगे मेल। नीतीश मोदी की दोस्ती पर भड़क गया बिहार। बिहार की जनता नहीं चाहती मोदी नीतीश की दोस्ती। नीतीश से मोदी ने की दोस्ती तो जनता करेगी बगावत। अगर बीजेपी इनको पुनः मुख्यमंत्री बनाता है तो हम बीजेपी के कार्यकर्ता के लिए गद्दारी कहा जाएगा। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने का लायक नहीं है, क्योंकि वो ऐसा आदमी है कि पल भर में मस्जिद में जाके टोपी पहनेगा, पल भर में हनुमान मंदिर पे आके भगवा गमछी ओढ़ेगा, पल भर में सांता क्लॉस बनेगा। कि भाजपा में आने के बाद नीतीश को दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक देना चाहिए कि ताकि न वो यहाँ के न वहाँ के कहीं के लायक न रहे। उसके बाद बीजेपी हो चाहे राजद हो, वो दोनों दल को समझ लेना चाहिए कि कपटी व्यक्ति है, ये अपना स्वार्थ देखता है और किसी का ही नहीं है। ये चालबाज महिला रहता है तो विश्वास करता है, तो वही नीतीश जी हैं, तो विश्वास कौन करेगा। इनको लेना ही नहीं चाहिए भाजपा में। ये घर घर शराब के दुकान खुलवा दिए हैं, समझ गया ना। तेजस्वी यादव इसलिए नहीं कि धीरेन्द्र की शास्त्री को आने पर रोक लगाया कि हम सेना लेके आ रहे हैं, और तजिया अपना उसका बाप जो लालू यादव है घर से निकलवावेगा, तो कैसे उसको सपोर्ट कर। वो तो हिंदू है कि मुस्लिम है पता ही नहीं चलता है कि वो है क्या। निगम नारायण और आप एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं। जब से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत सरकार भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया है, तब से बिहार की राजनीति में उथल पुथल मच गया है, या ये कहें कि बिहार की राजनीति में सरगर्मी बढ़ गई है। अब अटकलें लगाई जा रही है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं, और यहीं पे बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी कुछ बोल नहीं रहे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि चलिए बिहार की पब्लिक से बात करें, इनसे जानते हैं कि इन्हें क्या लगता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अशोक शर्मा है। अच्छा अशोक जी, क्या लगता है आपको कि क्या नीतीश कुमार इस बार फिर से पलटी मारने वाले हैं? पलटी मारने वाले हैं, सुनने में आ रहा है कि पलटी मारने वाले हैं। अगर बीजेपी इनको पुनः मुख्यमंत्री बनाता है तो हम बीजेपी के कार्यकर्ता के लिए गद्दारी कहा जाएगा। अपन छाव न छोड़े खेसारी, खेसारी कभी अपन छाव छोड़ता है फिर जाएगा बीजेपी देने, फिर भागेगा। नीतीश कुमार के तो खैर का बोले हम उसके बारे में, पूरा शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया है, कहीं उसको उठाने का कोशिश करता ही नहीं है। अगर देखा जाए असल में तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने का लायक नहीं है, क्योंकि वो ऐसा आदमी है कि पल भर में मस्जिद में जाके टोपी पहनेगा, पल भर में हनुमान मंदिर पे आके भगवा गमछी ओढ़ेगा, पल भर में सांता क्लॉस बनेगा। उसका कोई भरोसा नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। देखिए बिहार में फिर से जो है राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गया है। आप लोगों को ये पता होगा, तमाम खबर आपको मिला होगा कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारकर भाजपा की तरफ, बोले तो एनडीए की तरफ जाने वाले हैं। क्या लगता है आपको? मुझे तो ये लगता है कि नीतीश कुमार को भाजपा में नहीं लेना चाहिए। अगर भाजपा में नीतीश कुमार को ले लेता है तो भाजपा भी कभी विकास, बिहार के विकास के बारे में नहीं सोचता है। जिस तरह से आज 10 साल 15 साल से मुख्यमंत्री पलटी मार मार करके बिहार को गिराते चले जा रहे हैं। अगर जब विकास के समय आया था उस समय अगर भाजपा के साथ मुख्यमंत्री होते तो आज बिहार के अंदर हो सकता है कि कुछ विकास होता, लेकिन जब विकास के समय में राजद के साथ चले गए और जब सीट जीतने की बारी आ रहा है तब वो फिर भाजपा में चले जा रहे हैं। तो मेरा राय तो ये है कि भाजपा में आने के बाद नीतीश को दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक देना चाहिए कि ताकि न वो यहाँ के न वहाँ के कहीं के लायक न रहे। मतलब बिना पेंदी के लोटा वाला हाल, पेंदी के लोटा वाला हाल हो जाए, और जब तक उसको नहीं हटाएगा तब तक बिहार का विकास भी संभव नहीं है। क्या नाम हुआ आपका सर? क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अशोक शर्मा है। आप क्या क्या कुछ कहना चाहिएगा? नीतीश कुमार पलटी मारने चाहूँगा कि नीतीश जो को भाजपा के लोग पुनः मुख्यमंत्री नहीं बनाए। मुख्यमंत्री बनाने का मतलब है कि बीजेपी के कार्यकर्ता को लात मारना, जूता मारना। फिलहाल अभी हमारे जहानाबाद के विजय जी का हत्या हुआ और सिग्रीवाल साहब को पीटा गया, और फिर उसी आदमी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा भूल है। यहाँ के कार्यकर्ता के लिए बहुत अपमानजनक शब्द कहा जाएगा। भाजपा के लोग को ऐसा नहीं चाहिए।
नीतीश कुमार को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है राहुल कुमार। राहुल जी, क्या लगता है आपको? हम क्या कहें, जहानाबाद में अरवल मोड़ पर पहले एगो शराब के दुकान रहता था जिसमें हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे। हाँ। जब बड़ा हुए, व्यस्त हुए, तो नीतीश कुमार के शासन आया और यहाँ 10-15 को दारू का दुकान खुला। तो दारू पीने का शराबबंदी है, शराबबंदी ना? के बाद? हाँ, शराबबंदी के पहले नीतीश कुमार ने दारू के दुकान खुलवाए ढेर मनी। पहले 2 दुकान था, इस सरकार में आए तो गली गली ब्लॉक में 3-3 4-4 को दुकान खुलवाए। उसके बाद ही क्या कर दिए, दारू बंद कर दिए। उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि आज घर घर में दारू पहुंचा दिए। जो जहानाबाद जिला में 5-7 को दुकान था, इनका दूरदर्शिता के कमी में के कारण आज घर घर में दारू पहुंच गया और सब कोई नकली शराब पी करके मर रहा है। सबसे पहले तो वहाँ ही फेल हो गए और उसके बाद बीजेपी हो चाहे राजद हो, वो दोनों दल को समझ लेना चाहिए कि कपटी व्यक्ति है, ये अपना स्वार्थ देखता है और किसी का ही नहीं है। ललन सिंह को भी देखिए क्या से करके कहां से कहां हटा दिया, बेचारा को अध्यक्ष बनाया और फिर कुत्ता की तरह भगा दिया ललन सिंह को। बिल्कुल देखिए, अब आदमी क्या कहेगा, बुजुर्ग आदमी, अब लड़का इसके ऐसा नहीं ना है, छोटा लड़का कि कुछ कह देंगे। हीरो है, क्या नाम है बाबू? रवि कुमार। नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं, ऐसा जो है खबर आ रहा है, क्या लगता है तुमको? हमको क्या लगता है? हाँ। यही सब है कि कोई आदमी कद का नहीं है, कुछ मानसिक रोगी भी हमको लगता है कि हैं। नीतीश कुमार, हाँ, मानसिक रोगी हैं वो। हमको जहाँ तक लगता है कि इतना जल्दी राजनीति में निर्णय लेना, राजनीति सामाजिक परिवर्तन का विषय, उसमें 20 साल पर बहुत लोग माने 25 साल 50 साल के विजन लेकर के लोग चलते हैं। ये 5 साल में 4 बार जनता जो निर्णय देता है, जनता निर्णय दिया वोट दे करके, वो निर्णय को भी नहीं मानते हैं। यहाँ जंगल राज के खिलाफ जनता इनको वोट दे करके भेजा था सदन में कि आप जाइए, उसी से जाकर के मिल गए। तो उसके बाद क्या कहिएगा? क्या लगता है आपको फिर से यदि पलटी मारते हैं तो? हाँ, पलटी मारते हैं तो मारेंगे, राजनीतिक है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। उनका काम है नीतीश कुमार का पलटी मारना, आज यहाँ है कल वहाँ है। हाँ बिल्कुल। और भी यहाँ पब्लिक है, सबसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तो थोड़ा सा इधर आ जाइए। पंकज है। अच्छा पंकज जी, खबर आ रहा है कि नीतीश कुमार फिर से लुढ़कने वाले हैं एनडीए की तरफ। ये कौन में बड़ा खबर है, नीतीश पर विश्वास कौन करेगा? हाँ। ये चालबाज महिला रहता है तो विश्वास करता है, तो वही नीतीश जी हैं, तो विश्वास कौन करेगा? आप नीतीश कुमार को चालबाज महिला बता रहे हैं? उससे भी ज्यादा खराब है, उससे और क्या कहिएगा? थोड़ा रोड से आप लोग हट जाइएगा। चरित्र दैवो न जाने, क्या क्या क्या? त्रिया चरित्र दैवो न जाने कुतो भविष्य कुतो मनुष्य। तो ये एकदम मैंने समझिए कि सड़ा हुआ राजनीति में सड़ा हुआ आलू है। कैसे एक सड़ा हुआ आलू पूरे टोकरी के आलू को गंदा कर देता है, उसी तरह से पूरे बिहार के राजनीति को ही गंदा कर दिए हैं। नीतीश जी अभी जा रहे हैं भाजपा में, तो भाजपा के भी नुकसान होना तय रहेगा, ये बात भी तय है। कोई देखिए सब वैष्णव आदमी है, एकदम ही वोट नहीं देंगे। अच्छा, जंगल राज के खिलाफ लोग उनको वोट दे करके भेजा था सदन में। बीजेपी के साथ रहे, अच्छा काम भी किए, अब धन के लोभ में चाहे जो भी लोभ में अपना लगे हुए हैं। और भी पब्लिक है, हम सबसे एक एक करके बात करें। क्या नाम है आपका? सोनू कुमार। सोनू जी, क्या लगता है आपको नीतीश कुमार पलटी मारेंगे क्या? पलटी मार दिए कि मारेंगे क्या? पलटी मार दिए। हाँ, लीजिए, अभी तक जो खबर नहीं था वो खबर आप बता रहे हैं। पलटी मार दिए कि तो क्या कहना चाहिएगा इस बार यदि वो भाजपा में जाते हैं फिर से तो? इनको लेना ही नहीं चाहिए भाजपा में। ये घर घर शराब के दुकान खुलवा दिए हैं, समझ गया ना? और जो शराब के पहले सरकारी ठेका था, उसे कितना बेरोजगार हुए, एक दुकान पर 3 गो के नौकरी था, गुंजा फुटा वाला जी रहा था, होटल था, ढाबा था, ये सब माने बंद होने का कगार पर हो गया है। नीतीश कुमार समझे कि बिहार के चौपट कर दे। बालू वाला गाड़ी के पीछे देखिए तो पुलिस दौड़ रहा है, दारू वाला के पीछे दौड़ रहा है, माने एकदम बिहार को क्रश कर ले हैं। यही है नीतीश कुमार के शासन। कहीं न कहीं नीतीश कुमार अब एक फेलुअर सीएम साबित। हम लोग के चिराग पासवान चाहिए, सीएम चिराग पासवान। हाँ, नीतीश कुमार एकदम फेलुअर। क्यों चिराग पासवान, क्यों और कोई नहीं? तेजस्वी यादव क्यों नहीं? चिराग पासवान में अभी युवा भविष्य है, समझे कि बिहार के अभी। तेजस्वी यादव इसलिए नहीं कि धीरेन्द्र की शास्त्री को आने पर रोक लगाया कि हम सेना लेके आ रहे हैं, और तजिया अपना उसका बाप जो लालू यादव है घर से निकलवाएगा, तो कैसे उसको सपोर्ट करो? वो तो हिंदू है कि मुस्लिम है, पता ही नहीं चलता है कि वो है क्या। पहले उसको ये
उससे पूछिए कि तुम किस धर्म से बिलोंग करते हो, और अगर वो बोलता है कि धर्मनिरपेक्ष भारत है, तो जब तजिया निकल सकता है उसके घर से, तो रामनवमी क्यों नहीं निकल सकती उसके घर से? कृष्ण जन्माष्टमी क्यों नहीं मन सकता है? और सांता क्लॉज का भी उसके घर से क्यों नहीं निकल सकता है? तो सारा मुद्दा को देखते हुए उससे ये पूछिए कि अगर आपको हिंदू रहना है तो हिंदू बनकर जीना होगा और भगवा को लेकर साथ चलना होगा, क्योंकि हम लोग राम को मानने वाले हैं, हनुमान को मानने वाले हैं। ये हम अल्लाह या वो फलना ढेकना को नहीं मानने वाले हैं। ये हिंदू है, ये हिंदुस्तान है जिसका नाम भारत है। राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा था। हम उस धरती से हैं, श्री राम की धरती से हैं, बुद्ध की धरती से हैं, कृष्ण की धरती से हैं, स्वामी विवेकानंद की धरती से हैं, भगत सिंह की धरती से, सुखदेव की धरती से हैं। हम मुस्लिम की धरती से नहीं हैं। अगर मुस्लिम में अगर रहना है तो आप जाइए, सऊदी जाइए, पाकिस्तान जाइए, आप वहाँ तजिया क्या कुछ भी निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? यहाँ तो ताजमहल एक मुस्लिम ही बनवाए, मुस्लिम शासक ही बनवाए थे। मुस्लिम ताजमहल तो बनवाए तो किस लिए? उसका मेहरारू मर गया इसलिए बनवाया। और राम को देखिए कि अपना वाइफ को लाने के लिए सागर में पुल बना। जब महल तो कोई बना सकता है जी, एक बिहार में बनाता है पुल तो उद्घाटन के दिन गिर जाता है, और राम मंदिर उद्घाटन जब करता है पुल को तो ये पुल के उद्घाटन के दिन पुल गिर जाता है बिहार में। और ये राम सेतु को देखिए कि त्रेता से चल रहा है, जो आज तक है, उसको ढाहने का कोशिश करता है कि ये ना मिले। तो हम लोग का कारीगर बढ़िया है कि इसका कारीगर बढ़िया है? आप ये देखिए, ये जो है से मृत्यु का प्रतीक है कौन? ताजमहल मकबरा है। हम लोग का कारीगर बढ़िया है कि इसका कारीगर बढ़िया है? आप ये देखिए, ये जो है से मृत्यु का प्रतीक है कौन? ताजमहल मकबरा है। और प्रेम का निशानी कौन है? तो राम सेतु की अपनी वाइफ को लाने के लिए, अपनी माता सीता जानकी को लाने के लिए राम ने राम सेतु का निर्माण किया, वो भी समुद्र में, बिना किसी सीमेंट और छड़ के। क्या नाम हुआ सर आपका? नहीं बोलिए, आप भी बोलिए। नहीं आपसे ही पूछेंगे, क्या लगता है आपको नीतीश कुमार पलटी मारेंगे क्या? नहीं आपको जवाब देना होगा। देखिए आप देश के, बिहार के नागरिक है, नहीं है, बात बताइए। क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? किसी के क्या लगता है? नीतीश कुमार को बिहार में रहना ही नहीं चाहिए। ये बात बोलने से आप डर रहे थे? काहे डर रहे थे भाई? क्योंकि यहाँ बहुत सा अफसरशाही कर दिया है। सरकार हमारा, सरकार बनाने वाले हम, सरकार हमारे लिए है। जब चाहेगी पब्लिक तब उसको सत्ता के सिर से उठा कर नीचे फेंक देंगे। तो डरते क्यों है? ये बिहार हमारा है। फेंकाना ही चाहिए, फेंकाना चाहिए। नीतीश कुमार कोई लायक आदमी नहीं। ये बात बोलने से आप डर रहे थे? एकदम भ्रष्ट आदमी है, समझे ना? हाँ। हमेशा सच्चाई के साथ रहना है और मजबूती से अपने बातों को रखना है। चलिए हटाइए। और क्या कहिएगा? अरे आइए इधर आइए। हाँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत यब्दुधानम अधर्मस्य तदात्मानं सिचामहम् पवित्रनाय साधुनाय विनाशाय चतुष्कृतां धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यहाँ योगी जैसा, अमित शाह जैसा, हिमांशु त्रिवेदी जैसा नेता चाहिए जो धर्म को संस्थापना करे, ना ही कि हमारा धर्म से, हमारा संस्कृति से, हमारा कल्चर से कोई खिलवाड़ करे। और नीतीश और लालू का जितना वंशज है और राहुल का जितना है, अरे गांधी परिवार तो लगता है कि जन्मे से गड़बड़ है। सब क्या बात कर रहे हैं आप? पूरे गड़बड़ है। किसी का के नाम बताइए कि सही है? खैर क्या टॉपिक से भटकना नहीं है, और भी लोग से बात करेंगे यहाँ पे। राम पलटी मारेगा और क्या करेगा? पलटू राम पलटी मारेंगे? आप लोग को भी लगता है ऐसा? 10 साल के इतिहास आप नहीं जान रहे हैं? तो जानिए रहे तो बस तो पलटू राम है, पलटी मारेगा। कामे है पलटी मारना, ई करबट टू करबट, सत्ता के सुख भोगना। अच्छा बस चलिए, और भी लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? नहीं बोलिएगा, बोलिए भाई। अब बिहार के आजाद नागरिक हैं, क्या लगता है आपको नीतीश कुमार पलटी मारेंगे क्या? मार सकते हैं पलटी, मार सकते हैं। हाँ। यही बात बोलने आप डर कह रहे थे? पलटू राम तो है ना? हाँ। यही बात बोलना है आपको, तो बोलने में आप डर रहे थे। डरना नहीं है, मजबूती के साथ और आजादी के साथ अपनी बातों को रखना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो अनिल कुमार हुआ। अनिल जी, क्या लगता है आपको नीतीश कुमार इस बार पलटी मारेंगे? क्या है कि खबर यही आ रहा है? मार दिए, पलटी मार दिए जी। बिग ब्रेकिंग, पलटी मार दिए, पलटी मार दिए। बिहार सरकार गए वो काम से मार दे, बढ़िया की है। अब तो वो जाने बताइए, यदि वो पलटी मारते हैं तो बढ़िया काम करते हैं, खराब काम करते हैं? क्या कि वो पलटी मार के इस बार फिर से एनडीए का दामन थामने वाले। मुख्यमंत्री बनने के लिए कुछ भी कर सकते।
क्या बोलिए? हाँ क्या? कुर्सी बरकरार रखने को कुछ भी कर सकता है वो। अच्छा उसको नाम लेने लायक नहीं है, बेकार है वो। सर क्या नाम हुआ आपका? नीरज जी, क्या लगता है आपको, क्योंकि खबर यहाँ पे आ रहा है और जब से कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का भारत सरकार ने ऐलान किया है, बिहार की राजनीति में थोड़ा उथल पुथल मच गया है, अभी पता होगा। तो और फिर इधर एक और बात निकल कर आई कि नीतीश कुमार इस बार फिर से पलटी मारने वाले हैं और एनडीए की तरफ जाने वाले हैं, क्या लगता है आपको? पलटी मारना तो नीतीश कुमार का जन्मसिद्ध अधिकार है, अच्छा, तो 100% ही पलटी मारना तय है उसका। हम क्या कहेंगे, सब कोई कहेगा। अच्छा, तो यदि वो पलटी मारकर फिर से एनडीए की तरफ जाते हैं तो क्या वो सही काम करेंगे? गलत काम करेगा, गलत काम करेंगे। उसको एनडीए में नहीं आना चाहिए पलटी मार के, ताकि पलटी मार के एनडीए में आएगा, पब्लिक को धोखा देगा वो। तो क्या जब मान लीजिए यदि वो पलटी मार के एनडीए में आते हैं तो क्या एनडीए या फिर भाजपा कम पलटी मार नहीं कहा जाएगा? भाजपा ही फिर पलटी मार ही कहा जाएगा। जो आदमी यहाँ से वहाँ भाग के कभी इधर आ रहा है कभी उधर आ रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। भाजपा को चाहिए कि नीतीश आ जाए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपने देखा कि बिहार के पब्लिक ने नीतीश कुमार के पलटी मारने की खबर पे क्या रिएक्शन दिया। आप ऐसे ही बिहार की तमाम खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।